हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपका भाई क्लास 12 केमिस्ट्री की एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक तैयार करने वाले हैं जिनसे बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल भी बनते हैं। हम बात कर रहे हैं मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज या मोल अंश की। इससे पहले हम केमिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने 80 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं जिन्हें अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आओगे। और उन्हीं टॉपिकों में से आज हम 3 टॉपिकों का निपटारा करने वाले हैं, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज का। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है आज की, तो वीडियो को पूरा देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, बस अच्छे तरीके से पढ़िए क्योंकि आपको खुद जानते हो कि तैयारी कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से करिए, अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आइए तो अच्छा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लेकर वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो इतना तो कर सकते हो, भाई को सपोर्ट तो कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोलरता की परिभाषा जान लेते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, फिर हम एक एक करके इन तीनों का निपटारा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोलरता की परिभाषा से। तो क्या लिखेंगे कि किसी निश्चित ताप पर, क्या होगी, निश्चित ताप पर। आपने विलयन तो जानते हो कि विलेय और विलायक जब जिस चीज़ में घुल जाएं यानी एक साथ घुले हों तो विषम पदार्थ क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो इसमें बात किसी कर रहे हैं कि विलेय को घुलना है हर एक चीज़ में। तो किसी निश्चित ताप पर कितने प्रति लीटर, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। देख सकते हो कितनी सिंपल परिभाषा है। केवल हमें 2 ही अक्षर तो शब्द तो याद करें इसमें, एक प्रति लीटर विलयन और दूसरा विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। इसी से आपकी पूरी परिभाषा, कन्फ्यूजन नहीं होना। बिल्कुल कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा ऐसी होती है मोलरता में लीटर में घोलना है, किसमें किलोग्राम में घोलना है। अभी हम कन्फ्यूजन तो सी बात के मोलरता तो लीटर, लरता लीटर, इसमें लीटर में घुलना है। तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अगर बात करें इसकी प्रदर्शन की तो इसे m से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके सूत्र की बात करें, सूत्र का निर्धारण करना हो फिर हम उसका मात्रा लगाते हैं। तो मान लेते हैं कि यदि विलेय पदार्थ के n, विलेय के n मोल कितने में, V आयतन में, किसमें, V आयतन में घुले हो तो मोलरता क्या हो जाएगी, m बराबर N/V हो जाएंगे। किस में घुले हैं, प्रति लीटर में। तो यहाँ पर किस में घुले हैं, देख सकते हैं लीटर की बात कर रहे हैं। कितने मोल, n मोल घुले हुए हैं। अगर हम बात करें तो अगर n बराबर, आप जानते हो चूँकि n बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणु भार, यानी n बराबर W/m होता है। तो अगर हम n की जगह यहाँ पर लिख दें कि W/m इंटू क्या हो जाएगा, V, चूँकि V किस में है, लीटर में है, और हमेशा किस में, छोटी मात्रा, यानी इसकी छोटी इकाई लिखेंगे लीटर की तो इसे मिलीलीटर बनाएंगे। तो जो V है यानी 1 लीटर में कितने, यानी 1 लीटर में कितने, 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 से क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो ये लीटर है, ये कहाँ पर, यानी जो 1000 हैं वो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 से गुणा हो जाएगा, यानी एक सूत्र निकल कर आ जाएगा अपना। तो m बराबर, यानी मोलरता बराबर क्या निकल आएगा, W/1000/m/V। किस में हो जाएगा, अब जी मिली लीटर में बना लिया हमने। क्लियर है, तो ये हो जाएगा सूत्र। इसी से बनते हैं सवाल। m क्या होता है, उस पदार्थ
m क्या होगा, तो m विलेय का क्या होगा, विलेय का अणुभार होगा, क्या होगा, अणुभार होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि H2O में कोई क्या घुला है, NaCl घुला है, तो यानी ये NaCl तो क्या, यानी H2O तो क्या किसकी मात्रा होगी, कुछ लीटर की बात करेंगे तो ये V का मान हो जाएगा, चूँकि NaCl घुला हुआ है जो बहुत कम मात्रा में विलेय पदार्थ होता है, तो इससे इसके परमाणु भार यानी जैसे बोलेंगे कि सोडियम का परमाणु भार 23 और Cl का 35.5 होता है। इन दोनों को जोड़कर इसका अणुभार अपन ज्ञात कर सकते हैं। जब ये न्यूमेरिकल हल करवाएंगे तो हम इनसे जो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। और W क्या होगा, उस पदार्थ यानी विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें, ग्राम में भार होगा, द्रव्यमान होगा, विलेय पदार्थ का क्या होगा, द्रव्यमान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोलरता के लिए फॉर्मूला। ऐसे ही आप बात करते हैं मोलरता क्या होती है। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक भी सिंपल है, ठीक है। तो मात्रक क्या होगा, सिंपल यहाँ से देखा आपने कि n बराबर V, तो यानी क्या होता है कि n क्या होगा, मोल, n यानी क्या होता है मोल बटे आयतन, यानी जो लीटर होता है तो लीटर को किस होते हैं, मिली लीटर में, तो क्या होता है, तो यहाँ पर लीटर जाएगा तो कहाँ पर हो जाएगा n-1 यानी मोल, मोल लीटर -1 मान लेते हैं, मोल लीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्या है हमारा, मोललता क्या है। तो मोललता सिंपल सी परिभाषा है कि विलायक के कितने, विलायक के 1 किलोग्राम या हम कह सकते हैं 1000 ग्राम में विलेय मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। क्या लिखोगे, किसी विलायक के 1000 ग्राम या कह सकते 1 किलोग्राम में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे बात करें किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, किसी विलायक की 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, m से प्रदर्शित किया, यानी स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। एक दिशा में यहाँ पर बात की जाए कि यदि विलेय के कितने n मोल कितने में घुले हों, v यानी कितने w के यानी भार से, इसके लिए भार यानी कितने विलायक के भार के लिए यानी ग्राम के लिए हम कह सकते हैं w लिख सकते हैं। तब क्या होगा इसकी मोललता, तो m बराबर क्या हो जाएगी, n/w, मान लो कैपिटल W मान सकते हैं। यानी अगर विलायक के लिए लिखना हो तो यहाँ पर a लगाते थे तो ये हो जाएगा विलायक का भार लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या पता है कि n बराबर हमने पढ़ा है कि W/m होता है, तो हम क्या लिखेंगे W/m, चूँकि भार क्या है WA यानी विलायक का भार है, किस में है, किलोग्राम में है, तो इसको बनाना है हमें ग्राम में, और या फिर कह सकते हैं 1000 ग्राम में। तो इससे 1000 से भाग देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा m बराबर W × 1000/m × WA कह सकते हैं, W आप रख सकते हो, और किस में हो जाएगा, ये ग्राम में हो जाएगा। तो ये मोललता के लिए सूत्र निकल कर आ जाएगा जिनसे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे, इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक यहाँ पर देख सकते हो कि n का मात्रक यानी मोल, और क्या होगा किलोग्राम इनवर्स, ठीक है, मोल किलोग्राम इनवर्स, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। क्लियर है। तो ये मोललता की परिभाषा हो जाएगी, ये दोनों फॉर्मूला हो जाएंगे। W आप स्मॉल w जानते हो क्या होता है कि इस पदार्थ का यानी विलेय पदार्थ का भार यानी द्रव्यमान होगा या भार होगा, और m विलेय पदार्थ की अणुभार हो जाएगा, W क्या होगा विलायक का अणुभार हो जाएगा यानी विलायक का भार हो जाएगा, विलायक कितना हुआ कितना है मात्रा उसकी हो जाएगी। फिर यहाँ पर अगला टॉपिक चलता है यानी मोल प्रभाज या मोल अंश। तो 1 बिलियन में किसी घटक विशेष,
चाहे वो विलेय हो या विलायक की बात करें। तो 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मूल प्रभाज चाहे वो विलेय का मूल प्रभाज हो चाहे विलायक का मूल प्रभाज, तो 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या, क्या होगी, मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों की कुल संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं कि 1 बिलियन है जिसमें किसी कोई घटक विशेष यानी घटक विशेष को यानी विलेय या विलायक कह सकते हैं कि मूलों की संख्या यानी का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या यानी विलेय या विलायक के मूलों की संख्या तथा उस बिलियन में उपस्थित सभी घटकों की कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, x से प्रदर्शित किया जाता है, x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा नहीं, तो मूल प्रभाज बराबर क्या पढ़ लिया हमने, मूल प्रभाज बराबर क्या पढ़ लिया कि किसी घटक के मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित घटकों के सभी घटकों के कुल मूलों की संख्या है, मूलों की कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। यानी अगर आप समझते हो तो क्या लिखोगे कि मान लीजिए हम ए क्या है, मान लो तो विलायक का मूल प्रभाज है और विलायक का मूल प्रभाज निकालना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, घटक किसकी बात की हमने, विलायक के लिए, तो घटक क्या होगा यहाँ विलायक, तो विलायक के लिए मूलों की संख्या क्या हो जाएगी Na, और कोई बिलियन में क्या होता है विलेय और विलायक, तो Na, और विलायक के लिए क्या विलेय के लिए क्या लिखें NB, यानी वही परिभाषा हो जाएगी कि घटक के मूलों की संख्या यानी Na और उस बिलियन उपस्थित कुल मूल यानी Na प्लस NB तो इसे क्या कहा जाएगा, मूल प्रभाज, यानी किसका मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज कहेंगे। क्योंकि आप ये सब पढ़ा होगा कि Na बराबर क्या हो जाएगा, WA/MB हमने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर मूलों की संख्या के लिए, और यहाँ पर अगर NB है तो किसके लिए क्या हो जाएगा, WB/MB, यानी विलेय का द्रव्यमान और यानी तथा अणुभार, और यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान और उसका अणुभार, और विलेय का द्रव्यमान और उसका अणुभार हो जाएगा। अगर हम विलायक के लिए विलेय के लिए निकालें तो XB बराबर क्या हो जाएगा, NB हो जाएगा, यानी उस घटक के लिए, किस घटक के लिए, किसकी बात कर रहे हैं हम, विलेय के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Na प्लस NB, यानी कुल विलेय की मात्रा। तो ये सब के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मूलरता और मूल प्रभाज, और इनसे बनते हैं न्यूमेरिकल। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।